शहीनशाह अफरीदी की जानब से जबरदस्त किस्म का धमकी अमेज पैगाम, बट ये है क्या और किसके है नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। रिसेंट कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में काफी हलचल, बहुत सारी तब्दीलियां और इन्हीं तब्दीलियों में कप्तान की भी तब्दीली, जो कि गाइस सभी जानते हैं। जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को दोबारा से रिपॉइंट किया गया। देन कुछ लोगों की सिंपथी के शहीन के साथ जो है वो जो बड़ा गलत हो गया और इसी दौरान बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश में आई कि शहीन जो है वो इस पर बड़ा गुस्से हैं। इसके बाद जी पीसीबी की जानब से मतलब खुद से शहीन से मुंसलिक जो है वो बयान जारी करना, जिस पर जी शहीन को इससे मुतल्लक जो है वो कुछ पता ही नहीं। इस पर शहीन जो है वो ज्यादा गुस्से हैं। फिर जी इसी दौरान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का काकोल का दौरा, जी शहीनशाह अफरीदी को मोहसिन नकवी साहब जो है वो अतमाद में लेने गए हैं। बट गाइस ये सब अभी तक जो है वो रूमर्स थे। नो डाउट शहीन को गुस्सा तो आया होगा, कोई बयान जो है वो बगैर पूछे आपके साथ मुंसलिक कर देना और उससे पहले बगैर पूछे आपको कप्तानी से हटा देना, तो गुस्सा तो जारी सी बात आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये डिसीजन कप्तानी से हटाने का शहीन के हक में ही है, जो कि मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में डिटेल में जो है वो मेंशन किया है। और मोहसिन नकवी साहब का काकोल का जो दौरा था उसकी हकीकत दरअसल ये थी कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ये नहीं कि शहीन को मतलब एतमाद में लेने गए वगैरह वगैरह, बल्कि उसकी अंदर की कहानी कुछ और थी, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो तमाम प्लेयर्स पे एक दफा फिर से वाज़ेह किया कि भाई जो फैसले हमने करने थे वो कर दिए। आइंदा टीम में किसी भी प्लेयर की जानिब से ग्रुपिंग या के टीम में कोई पॉलिटिशियन और मौजूदा प्लेयर्स की जानिब से साबका प्लेयर्स के साथ जो है वो टीम की अंदरूनी स्टोरीज जो है वो शेयर करना, जो कि बाद में वो टीवी चैनल्स पर बैठकर इसको मुख्तलिफ रंग देते हैं, कतन भी जो है वो काबिल कबूल नहीं। मतलब कि मोहसिन नकवी साहब ने इस पर जो है वो सख्ती से वाज़ेह किया कि जो प्लेयर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ हमारी मैनेजमेंट के होते हुए भाई टीम पाकिस्तान में उसकी तो कोई जगह नहीं। बाकी गाइस अब इस सबके बाद लेफ्ट आर्म पेसर शहीनशाह अफरीदी की जानिब से इंस्टा पर जो है वो लेटेस्ट स्टोरी उन्होंने लगाई है, जिस पर उन्होंने मतलब जो है वो एक किस्म का थ्रेट दिया है। अब ये थ्रेट बाबर आजम के लिए है या के पीसीबी के लिए, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ये स्टोरी के थ्रू थ्रेट है क्या, आप भी सुनिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ये मतलब जो है वो किसके लिए हो सकता है। वैसे शहीनशाह अफरीदी ने गुज़श्ता रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी जो है वो कुछ यूं लगाई है, जो कि आसान अल्फाज में इसका तर्जमा जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें लेफ्ट आर्म पेसर का ये कहना है, मुझे कभी भी ऐसी पोजीशन में मत डालो जहां मुझे आपको दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान न लें, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला सबसे मेहरबान और प्यारा आदमी हूँ, लेकिन जब मैं अपने सब्र की हद को पहुंच जाऊंगा तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं करने के काबिल हूँ। सो गाइस ये शहीन का अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू एक जो है वो थ्रेट है, बयान है। अब है किसके लिए, कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइएगा। और जाहिर सी बात है इस स्टोरी से और इस बयान से जो है वो साफ वाज़ेह हो रहा है कि शहीनशाह अफरीदी जो है वो कितने गुस्से में है। बट इसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो शहीन से कप्तानी वापस लेना, जाहिर सी बात है एक सीरीज के बाद जब आप कप्तानी इस तरह से वापस लोगे तो भाई गुस्सा तो आएगा। देन न्यू सिलेक्शन कमेटी की जानब से रोटेशन पॉलिसी प्लेयर्स पर वाज़ेह करना, जिसमें उन्होंने साफ बोला कि भाई हम रोटेशन पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसके तहत कोई सा भी बड़ा नाम जो है वो कुछ मैचेस में बाहर बैठ सकता है। और यार नॉर्मली अगर इसको देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है। वर्ल्ड वाइड तमाम क्रिकेट में अगर आप देखो तो बड़ी टीम्स में यही पॉलिसी चल रही है, बट हमारे प्लेयर्स को वही पुरानी लत जो है वो लगी हुई है और कुछ खौफ भी कि भाई बाहर बैठ गए तो बाद में पता नहीं जगह बननी है कि नहीं बननी है, क्योंकि पास में जितनी भी सिलेक्शन कमेटी रही है उनका यही मतलब जो है वो कारनामे रहे हैं, क्योंकि तब का हमारा बोर्ड और मैनेजमेंट प्लेयर्स को एतमाद में तो लेते नहीं थे कि भाई आप जो है वो हमारे प्लान में हो, इस मैच में इस सीरीज में आप रेस्ट करो। बाकी यार अभी अगर ये नई सिलेक्शन कमेटी ने ये पॉलिसी जो है वो वाज़ेह किया है तो प्लेयर्स को भी जो है वो इसके साथ ताउन करना चाहिए। बाकी शहीन की ये इंस्टाग्राम स्टोरी जो है वो थोड़ी खतरनाक सी लग रही है। होपफुली कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बदमज़गी ना हो। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।